एक मिनट है इसमें एक्चुअली। चलिए ठीक है ना, कोई और तो नहीं आने वाला है। ओके चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक, चलिए इसमें आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम। तो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ था, तो क्या आप लोगों ने सॉल्व किया? क्या किया? क्या से यस और नो, से यस और नो ओनली, नॉट बोलो यार। Cr3 प्लस IO3 माइनस in presence of OH minus equal to I minus plus CrO4 CrO2 माइनस। ठीक है ना, एक मिनट है। हेलो, बोल बेटा। हम्म हम्म चल करता हूँ मैं उसको, आज आ जाना। क्या कह रहे हैं? तो बेटा मैं उस लेक्चर को जो है आज दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके। तो ठीक है ना, तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था कि Cr3 पॉजिटिव प्लस IO3 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ द OH एंड गिव्स I माइनस प्लस CrO2 माइनस। सॉल्व किया किसी ने? गलत है सही है चलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने किया गलत किया या सही किया, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने किया या नहीं। से यस और नो ओनली। Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी 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 गुड। देखिए क्या होता है, Cr3 पॉजिटिव, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं सेम वही ट्रिक अपना फॉलो करना है। से आपने देखा कि सर CrO4 माइनस ऐसे कर, तो देखना क्या है बच्चों, एक बेसिक मीडियम की रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहां पे आपको OH माइनस को ऐड करना है, जहां पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है वहां पे H प्लस को ऐड करना है। ठीक है ना, देखिए Cr3 से
4 ऑक्सीजन इधर हैं और इधर 0 ऑक्सीजन है, तो आप क्या करेंगे सर, इधर 4 OH माइनस लगा दो। जितने ऑक्सीजन यहाँ लगे हैं उतने OH इधर लगाओ, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन बढ़े, 4 बढ़ गए। सर 4 वाटर मॉलिक्यूल उधर भी लगा दो, 4 वाटर मॉलिक्यूल, जितने यहाँ OH लगाए हैं, ध्यान से सुनो, जितने यहाँ OH लगाए हैं उतने ही उधर वाटर भी लगा दो। 4 हाइड्रोजन फिर उधर बढ़ गई क्या, फिर से यहाँ क्या कर दो, 4 OH माइनस को लगा दो, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 OH। अपने आप ही पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई होगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए 8 ऑक्सीजन है, 4 इधर है, 4 इधर है, 8 हाइड्रोजन है, बाकी क्रोमियम तो बढ़िया से चल रहा है। तो -4 प्लस का 3 इक्वल टू -5 चार्ज इधर है, और इधर कितना है प्यारे बच्चों, -2 चार्ज है। दूसरा रिएक्शन देखिए, IO3 माइनस से I माइनस, IO3 माइनस से I माइनस, ठीक है ना, IO3 से I माइनस ऐसा हो रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं, 3, सर इधर 3OH लगा दो, तो हाइड्रोजन उधर 3 बन गए, इधर उतने ही, जितने OH लगाए उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल लगा दो, फिर इधर ऑक्सीजन बढ़ गए, तो फिर से इधर कितने ऑक्सीजन बढ़े, जितने इधर बढ़े उतने उधर लगा दो, खुद के खुद बैलेंस हो गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया और ना मैं कुछ करना था, क्योंकि वो खुद ही बैलेंस हो गया, है ना। तो अब आप देखिए प्यारे बच्चों, देखो माइनस का इधर देखिए, -1 है, -3 -6 इक्वल टू -7, और इधर कितना है, -1। सर इधर भी अगर -7 करना है तो क्या करेंगे सर, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो इधर, इधर क्या करेंगे, -5 को -2 करना है, ठीक है ना, यहाँ भी -2 करना है, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे, रिमूव कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। 3:6 का रेशियो आपके पास बना है, 1:2 इलेक्ट्रॉन का रेशियो। कहने का मीनिंग ये है, इस इक्वेशन को आप लोग, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या बनता है। देखिए 8 of OH माइनस प्लस Cr3 प्लस 8 of OH माइनस, इससे ये खुद ही कट जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा, है ना। इधर देखो प्लस IO3 माइनस प्लस, अब आगे कुछ बचा नहीं है यहाँ शायद, अच्छा 3 वाटर मॉलिक्यूल है, प्लस 3H2O, उधर जाइए 2CrO4 2 माइनस प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल प्लस I माइनस प्लस 3 और 3 6OH माइनस, ऐसे लिख लो, लिख लिया, 1 मिनट है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, काफी टाइम हो गया क्या, हाँ हाँ, काफी काफी समय हो गया, 15 मिनट से ऊपर हो गए, हाँ हाँ, हाँ हाँ, 10-15 मिनट पूरा हो, 3 बजे से 3, हाँ नहीं नहीं, मैं तो 3, आज तो मैंने 5 मिनट पहले ही चालू कर दी, बच्चे आ गए थे। अच्छा मैं क्या बोल रहा है, स्पीकर व्यू को क्लिक करना है ना, हाँ स्पीकर व्यू पे 1 मिनट है थोड़ा सा, इसमें लिखा है, 1 मिनट से, एक गैलरी व्यू लिखा है और एक स्पीकर लिखा है, मैंने स्पीकर पे ही रखा है।
हाँ हाँ स्पीकर भी ठीक ठीक, वो बच्चा एक का भी और फोन आया था ना, कह रहा था सर कोई दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, चालू कर दिया मैंने। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, आपका क्या होता है बेटा, एक दिन छोड़ एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री का क्लास था क्या? आज गलती में शेड्यूल में वो फिजिक्स का क्लास हो, गलती से शेड्यूल में आज केमिस्ट्री आ गया, है ना? कोई बात नहीं है, निपट लो, बढ़िया से निपट लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इधर आओ थोड़ा सा, इधर आइए थोड़ा सा। 8 OH माइनस 8 OH माइनस, एक काम करो, पहले वाटर मॉलिक्यूल को कैंसिल करो। कितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बचेंगे सर? 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बचा दो। इधर देखो बच्चा पार्टी, 6 OH माइनस है, 8 OH माइनस है, 2 OH माइनस यहाँ पे बचेगा, है ना? तो 8 + 2 कितना हुआ बच्चा? 8 + 2 10 OH माइनस प्लस Cr3 प्लस IO3 माइनस इक्वल टू 2CrO4 2 माइनस प्लस I माइनस प्लस 5H2O। चेक कर लो, नंबर ऑफ चार्ज भी दोनों साइड इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एटम भी दोनों साइड इक्वल आएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स है पूछ लीजिएगा, बढ़िया से मैं समझा। अरे बहुत सिंपल है यार, एक जगह चार्ज देखना है। अगर आपके पास 5 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो आपको अगर 2 नेगेटिव करना है तो आप 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, बढ़िया से 3 निकल जाएंगे, 2 ही तो नेगेटिव बचेंगे। भाई 5 नेगेटिव चार्ज को आपको 2 नेगेटिव चार्ज बनाना है, आप 3 नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दो, बस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जोड़ना, ऐड करना जोड़ना, यही सब तो करना है। कुछ भी स्पेशल थोड़े ना है इसमें, आप बताइए खुद ही। समझदार तो आप लोग भी होंगे। समझदार नहीं, आप एक्स्ट्रा ओरिएंटेड हो, एक्स्ट्रा टैलेंटेड जिसको बोलते हैं। समझदार तो एक नॉर्मल होता है, समझ रहे हैं? सर हाँ बेटा। सर दोनों साइड इक्वल नहीं है इस इक्वेशन। चार्ज ना ना, नहीं इक्वल इक्वल, सॉरी, हाँ इक्वल है। इक्वल है ना? हाँ मैंने आज काउंट नहीं किया तो इसका मतलब मैंने कहा ये गलती कैसे होगी फिर। एक टीचर को नींद नहीं आती, अगर उससे कोई कंसेप्ट गलत हो गया तो उसको नींद नहीं आती है, समझ रहे हो? कि इसलिए तभी तुमको कहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसी समय जो है बता दिया करो, बाद में कहीं मुझे पता लगेगा फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आइए एक नया और इक्वेशन पढ़ते हैं बढ़िया से। MnO4 माइनस प्लस SnO2 2 माइनस in presence of the OH minus would give MnO2 plus SnO3 2 माइनस। इसको भी हम लोग बेसिक मीडियम में सॉल्व करते हैं, इसको भी हम लोग बेसिक मीडियम में सॉल्व करते हैं। बेसिक मीडियम में इसको भी सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। MnO4 नेगेटिव से MnO2 बनाते हैं, ठीक है? देखो बच्चा कैसे बनेगा, MnO4 माइनस से MnO2 बनाते हैं। 4 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 इधर हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ज्यादा हैं तो क्या कर देंगे सर? 2OH माइनस को ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही आपने इधर 2OH माइनस को ऐड किया तो वहां पे क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। जितने हाइड्रोजन बढ़े उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लगा दीजिएगा, 2 लगा। फिर से इधर क्या कर दीजिएगा? 2 और OH माइनस, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 बढ़ गए थे एक्स्ट्रा। तो देखो, मुझे तो लगता है शायद दोनों जगह ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन खुद ही बराबर होगी। मैंने कुछ किया ही नहीं, खुद अपने आप हो गया हो, मुझे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देखो SnO2 2 माइनस है, यहाँ पे देखिए SnO3 2 माइनस।
O2 उधर 3 है तो इधर 2 है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ कम है तो क्या हो जाएगा, OH माइनस लगा देंगे, तो एक हाइड्रोजन बढ़ गया तो एक वाटर का मॉलिक्यूल लगा दो, फिर से क्या कर दो, एक और OH लगा दो, तो देखो तो क्या बैलेंस हो गया क्या, यस सर बिल्कुल बैलेंस, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं एक OH है, दो ये OH है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर दो, इसको 2OH कर दो बढ़िया से, कोई दिक्कत। चार्ज देखिए -2 माइनस का 4 माइनस का 2, -4 चार्ज को -2 करना है तो यहां से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दो। यहाँ पे माइनस का 1 चार्ज देखो और यहाँ पे माइनस का 4 चार्ज है, तो -1 को -4 में बदलना है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 3 और नेगेटिव चार्ज डाल दो। पहले से एक नेगेटिव चार्ज था, उसको आपको -4 में, तो उसमें 3 और नेगेटिव डालेंगे ना, आ रहा समझ में, उसमें आप लोगों को 3 और नेगेटिव चार्ज डालने पड़ेंगे, जब आप 3 नेगेटिव चार्ज डाल दोगे वो खुद ही बैलेंस हो जाएगा, बढ़िया से जो है चार्ज बन जाए। आओ बच्चों इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों के दोनों 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। आओ इधर देखिए, 4 ऑफ H2O, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2MnO4 नेगेटिव प्लस, इधर देखो 3 2 जा 6OH माइनस प्लस 3SnO2 2 माइनस इक्वल टू क्या बनेगा, क्या देखिए ध्यान से, 2MnO2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8OH माइनस 2, 4 ये होगा 4 ये होगा, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया ना, 4 ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 3SnO3 2 माइनस प्लस 3H2O। आओ बच्चों कुछ कैंसिल करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बचा हुआ है, आप ओनली 6 से ये कैंसिल कर दो, 2OH। आइए देखते हैं कितना होगा, H2O प्लस 2MnO4 माइनस H2O प्लस 2MnO4 माइनस 3SnO। बहुत सिंपल है बच्चों, इक्वल टू 2MnO2 प्लस 3SnO3 2 माइनस प्लस 2O। दिस इज द वेरी 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 सिंपल। देखो 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 देखो, माइनस का 2 चार्ज इधर है, 3 2 जा -6 इक्वल टू माइनस का 8 चार्ज बन गया क्या, हाँ सर बन गया, 3 2 जा 6, 2 -2 माइनस का 8, कहने का मतलब है कि इक्वेशन क्या है, बिल्कुल बैलेंस है, बढ़िया से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत अगर आती है कहीं पे पूछ लीजिएगा बढ़िया से। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते। क्या सारे स्टूडेंट को क्लियर है, अरे बताओ, क्या मैंने अपनी बात अच्छे से कह दिया आपको, आप लोगों से, ठीक। चलिए एक इक्वेशन, अब आपकी बारी है भाई, थोड़ा आप भी कर लो एक आध, क्योंकि 2 मैंने कर दिए, अब 1 2 आप करिए, फिर बराबर हो जाएगा। क्या बराबर होगा, कुछ नहीं, CrOH3 प्लस ClO माइनस इक्वल टू, in presence of OH equal to CrO4 2 minus plus
Cl माइनस, Cl माइनस। लो भाई करिए तो जरा। मैं भी आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं। हुआ? हुआ या नहीं हुआ या कब तक होगा?
अरे हो गया है तो बोलो यार। समय समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, इसलिए समय वेस्ट न करवाएं। और आप लोगों ने कर दिया है तो आप मुझे बताएं। शायद ये थोड़ा टफ होगा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों पे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद भी है। हो गया मतलब, नहीं हो पा रहा है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन आज कोशिश करने वालों की भी हार हो गई है? सुना था मैंने बचपन में कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन आज कोशिश करने वालों की भी हार हो गई। देखिए क्या है, मैं करता हूँ। CrOH3 से आपने क्या बनाया बच्चों? CrO2 एक ऑक्सीजन इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इधर क्या कर दो सर, एक OH-। अरे जैसे ही आपने इधर एक OH- लगाया तो 4 हाइड्रोजन, एक इधर 3 इधर, 4 हाइड्रोजन बढ़ गए। यहाँ तो कुछ भी है नहीं, तो 4 क्या कर दो इधर वाटर मॉलिक्यूल लगा दो। अरे जैसे आपने 4 वाटर मॉलिक्यूल लगाए तो 4 और क्या बन गए, ऑक्सीजन बढ़ गई इधर। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना बढ़े, 4, तो क्या कर दो 4 OH लगा दो। अब चेक कर लो, बैलेंस खुद हो गया होगा। चेक कर लो यार, अब गलत कह रहा हूं तो आप खुद देख लो। हो गया बैलेंस। देखो, -1 -1 5, -5 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया, -2 हो गया। यहां से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। यस, दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरी रिएक्शन तो आप पहले कर देंगे सॉल्व। ClO- Cl, एक OH इधर कम है, लगा दो वाटर, लगा दो एक वाटर मॉलिक्यूल, और एक वाटर लगाया तो फिर से एक और OH इधर लगा दो। बैलेंस खुद ही हो गया। -1 चार्ज है, -3 चार्ज है, तो -1 को -3 करना है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे सर, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रेशियो 3:2 आ रहा है ना। अब करेंगे क्या, ये तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो
2OH minus plus 2CrOH3 प्लस 4 ट्यूजा 8OH माइनस, ये वाला है 3ClO माइनस प्लस 3H2O इक्वल टू, इधर देखो 2CrO4 2 माइनस प्लस 8H2O प्लस 3Cl माइनस 3 प्लस 3 कितना हुआ 6OH माइनस। कुछ कैंसिल करते हैं, 8OH से 6OH कैंसिल हुआ तो कितना बचा 2OH बचा। 3 वाटर से 8 वाटर कैंसिल हुआ तो कितना बचा 5 वाटर बचा। तो देखो 2 और 2 4, 4OH माइनस प्लस 2CrOH3 3ClO माइनस। अरे देखो कुछ दिक्कत है तो पूछो मुझे। देख लो भाई, अब देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो और दिक्कत नहीं है तो देख लो और फिर हम लोग नया क्वेश्चन आपको फिर से देता हूँ। फिर से आपको मैं नया क्वेश्चन और देता हूं, है ना। कोई दिक्कत आ रहा है बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही तो पूछ सकता है कि सर ये कैसे कर रहे हैं। मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, देख लीजिएगा, 1 मिनट आराम से देखिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। लो एक और करिए, चलो आप लोग एक और क्वेश्चन करिए। जिंक प्लस NO3 माइनस in presence of OH minus equal to ZnO2 2 minus plus NH3। लो करो तो इसको सॉल्व।
हुआ? सर 2 minutes. ओके, टेक योर टाइम। सर हो गया। ओके, और कितने? Yes सर, हो गया. और कितने लोग किए हैं? बेटा और भी 1-2 लोग और किए होंगे। तो ठीक है, मैं ही खुद कर देता हूँ। जितने बच्चों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है ना। और जो लोग नहीं कर पाए हैं उनको भी करना चाहिए। देखिए क्या है, जिंक से ZnO2 माइनस, 2 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 2 OH माइनस लगा दो। और जब लगाएंगे तो आप जान रहे हैं H2O 2 इधर लगाने पड़ेंगे और फिर से इधर क्या करना पड़ेगा, 2 OH माइनस लगाना। और ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा बैलेंस हो गया होगा। देख सकते हैं आप लोग, कोई भी अगर दिक्कत है तो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा बैलेंस हो गया होगा। माइनस का पूर्चा बिल्कुल 4 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है ना। अब देखो NO3 माइनस क्या बनाएगा, कितना ऑक्सीजन ज्यादा है, 3। सर इधर 3 OH माइनस लगा दें क्या? लगा दो बच्चों। तो लेकिन यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 3 H2O लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आपने 3 H2O इधर लगाए तो यहाँ फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिर से आपको 3 क्या करना पड़ेगा, OH माइनस। और फिर से इधर क्या करो और 3 H2O लगा दो। हो गया क्या बैलेंस, देखो तो। नहीं सर, ये एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ NO3 माइनस प्लस 3H2 ही. अच्छा, इसी में हो रहा है क्या? हाँ सर. ओके, बैलेंस 3 plus 3 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ज्यादा हो गया बेटा। देखो हाइड्रोजन ज्यादा नहीं दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहे हैं यार। हाँ सर. तुमने गड़बड़ किया है कॉपी में शायद, दोबारा देखो। अभी तो कह रहा हूँ, देखो दोबारा बहुत प्यार से देखिए। NO3 माइनस से NH3 माइनस, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 0 ऑक्सीजन है बच्चों। इधर क्या कर दो, 3 OH माइनस लगा दो। अरे जैसे ही 3 OH माइनस लगाए तो हाइड्रोजन बढ़ गया उधर, ठीक है ना। कितने OH उधर लगाए, 3 OH लगाए तो 3 वाटर मॉलिक्यूल इधर लगा दो। अब जैसे ही आपने 3 वाटर इधर लगाए तो आपके पास इधर ऑक्सीजन बढ़ गया,
उधर कम हो गए, फिर से कितने वाटर लगाए थे 3, तो 3 ही इधर क्या लगा OH माइनस लगा। अरे फिर अगर उधर लगाएंगे तो वहां फिर से क्या बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गए, है ना। तो हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए, 3 वैसे भी OH लगाए थे तो 3 ही क्या करो यहाँ पे वाटर लगा दो। और जैसे ही 3 वाटर लगाए तो इधर जो है क्या हो गया, 3 ऑक्सीजन खुद बढ़ गए, तो फिर से क्या कर दो 3 OH माइनस। अब शायद बैलेंस हो गया होगा, देखो तो काउंट करो 6 12 3 3 6 और ओवरऑल 12 हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन 6 और ये कितना हो गया 9, तो 3 3 6 प्लस 9 बराबर अब आ गया होगा, देख लीजिएगा एक बार और समझाओ। ये मेरा तीसरा राउंड है आप लोगों को समझाने का। देखो आपने देखा था कि NO3 माइनस से आपने देखा था NH3 है, NO3 माइनस से NH3 है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 OH लगाने पड़ेंगे। अरे जब आपने 3 OH लगाए तो हाइड्रोजन बढ़ गए ना इधर, तो जितने OH इधर लगाए हैं उतने ही हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही यहाँ पे क्या कर दो वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, ठीक है ना। अब यहाँ देखा फिर ऑक्सीजन बढ़ गए हैं तो उधर कम हो गए हैं, तो वहां ऑक्सीजन OH लगाने पड़ेंगे। कितने लगाओगे, जितने यहाँ पे हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल लगाए हैं, तो कितने लगाए थे 3 लगाए तो 3 OH और लगा, फिर इधर हाइड्रोजन बढ़ गए सर, बढ़ गया ना। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लगाओगे, जितने उधर OH लगाए थे, 3 OH लगाए तो 3 ही वाटर लगाओगे सर, फिर इधर ऑक्सीजन बढ़ गई। अरे ये कब तक चलता रहेगा ये चेन, जितने वाटर लगाए हैं उतने OH लगाओ, जब तक ये बराबर नहीं हुआ बढ़ते जाना कभी ना रुकना पीछे, ठीक है ना। बढ़ते जाना, आपको बहुत दूर दूर तक जाना है, क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं हुआ तब तक आपको ये सॉल्व करते रहना है, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल तब तक आप लोगों को ये सॉल्व करना है। अब देखो, अब बराबर हो गया सब, देख लो तो आपके यहाँ पे -1 चार्ज है और यहाँ पे देखो 9 चार्ज है, समझ रहे हो। तो -1 को -9 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, हो गया ना। यहाँ पे -1 चार्ज है। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पे, अब इसमें भी देखो, इसमें भी चार्ज को काउंट करो, -4 इधर है, -2 इधर है सर। तो क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा, 2:8 का रेशियो हो गया इलेक्ट्रॉनों का, तो मतलब 1:4 का रेशियो आ गया। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, है ना। ऐसे आ रहा है, देखिए 4 8 OH माइनस प्लस 4 Zn प्लस 8 OH माइनस। कभी कभी इलेक्ट्रॉन भी पूछता है इसमें, ये वाले वाटर लिख रहा हूं, फिर से +3 वाटर मॉलिक्यूल, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करना तो ये भी बचा हुआ है इसी में, NO3 माइनस। देख लो कुछ और बचा है रिएक्टेंट में क्या, देख लो आराम से, मेरी नजरों से तो कुछ बचा नहीं है। 8 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 9 OH माइनस, 3 3 प्लस 3 9 OH माइनस। इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो। 3 वाटर से, देखो 3 वाटर से ये 5 वाटर बचाओ, इसको फिर से इस 3 से कैंसिल करो तो कितने वाटर बचेंगे, 2 वाटर बचा के रखो। ओ वाला जो OH है इसको भी कैंसिल करो, इससे 7 OH माइनस बचे, तो लिख दो 7 OH माइनस प्लस 4 जिंक प्लस
NO3 माइनस इक्वल टू 4ZnO2 2 माइनस प्लस NH3 प्लस 2H2O मॉलिक्यूल। चार्ज को बैलेंस करके चेक करो क्या सारा बराबर है क्या। माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 8 इधर साइड है और 4 2 जा, मतलब सर आपने बिल्कुल सही किया है। समझ रहे हैं क्या कहने का ये मीनिंग हो गया कि जो इक्वेशन हमने किया है बिल्कुल उसका आंसर एग्जैक्ट सही आ रहा है। अच्छा एक काम करो भाई आप लोग पहले इसको आराम से देखो, तो देखो जरा आराम से। कोई भी स्टूडेंट मुझे लग रहा है जो भी किए तो रॉन्ग ही किए हैं। देखो जरा आराम से फिर मुझे पूछो, फिर मैं एक नया क्वेश्चन और देता हूँ आपको। दिमाग को थोड़ा और चलाइए, दौड़ाइए 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 दौड़ाइए। हो गया। चलिए एक आसान इक्वेशन देता हूं, एक एसिडिक मीडियम की इक्वेशन। अच्छा एक एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है, उसको आपसे कहता हूं मैं बेसिक मीडियम में सॉल्व करो। देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। इसी को करो तो जरा बेसिक मीडियम में कितने लोग कर पाते हैं। बहुत आसान है ये तो आसान है यार। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा कि जो नहीं कर पाएगा इसको। लो
हो रहा है क्या? डन सर। नहीं हो रहा है? डन। और भी एक दो लोग और करो यार। कम से कम 2-4 स्टूडेंट तो करें क्वेश्चन को। के बाद मैं आपको एन फैक्टर पढ़ाता हूँ। एन फैक्टर बहुत सारा है, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक दो लोग और सर हो गया। Cr3 पॉजिटिव। देखिए मैं ही करता हूँ। Cr2O7 इतना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एक हाफ रिएक्शन बनाया मैंने, दो से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ हो। 7 ऑक्सीजन इधर है तो इधर कम है, तो 7 OH माइनस इधर लगा दो। जैसे ही 7 OH माइनस इधर लगाए तो हाइड्रोजन कम हो गई, तो 7H2 लगाया। फिर से इधर क्या कर दिया, 7 OH माइनस लगा दिया। तो देखिए हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों इक्वल हो गए। तो देखिए इधर का -2 चार्ज है, उधर का +6 और -14 इज इक्वल टू +8। तो -2 को +8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होगी भाई? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात। कितने इलेक्ट्रॉन रखे रिद्धि यहाँ पे? 6। क्या 6। -6 किया या +6? तब तो क्वेश्चन आंसर गलत आ रहा होगा। चार्ज बराबर आ रहा था क्या? +6 चार्ज ऐड बराबर किए 6 इलेक्ट्रॉन। है? हाँ सर। हाँ सर। चार्ज बराबर कैसे आ रहा है यार? +6। सर -8 नहीं आएगा? ओके ओके ठीक, अच्छा हाँ माइनस। अगर बेटा +8 अगर ये हो जाता तो पूरा गेम पलट जाता। अगर ये +8 आ जाता तो पूरा का पूरा गेम पलट जाता। समझ रहे हैं क्या? इसीलिए मैंने कहा यार ये बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे आपको +6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। Fe2+ से Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर निकाल दो, सही हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें एक नया टर्म पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है एन फैक्टर। ठीक है ना? हम लोग अब जो है एन फैक्टर पढ़ते हैं। एन फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एनएफ से इसको इंडिकेट करते हैं, जिसको बोलते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड पर
किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन, किसी भी एसिड और किसी भी सॉल्ट की पर मोल के रिस्पेक्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड देयर एन फैक्टर। समझ रहे हैं? पर मोल के रिस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसको बोलते हैं एन फैक्टर। फॉर आयंस, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आयंस के लिए क्या होता है। फॉर आयंस, आयंस के लिए एन फैक्टर उनके चार्ज के बराबर होता है। ठीक है ना? तो पहला मैंने लिखा सोडियम प्लस के लिए एन फैक्टर +1 हो जाएगा। एन फैक्टर मतलब +1 नहीं 1 बोलते हैं इसको, प्लस माइनस नहीं होता इसमें। ठीक है ना? मैग्नीशियम 2 प्लस के लिए हम लोग बोल देंगे 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम 3 प्लस के लिए हम बोल देंगे 3 हो जाएगा। जिंक 2 प्लस के लिए हम बोलेंगे 2 हो जाएगा। मैं कॉपर 2 प्लस के लिए हम बोलेंगे 2 हो जाएगा। तो जितना उस पे चार्ज होगा किसी आयन का, जैसे क्लोरीन माइनस के लिए बोलेंगे तो क्लोरीन माइनस के लिए 1 हो जाएगा ना, ब्रोमीन माइनस के लिए भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना? ऑक्सीजन 2 माइनस के लिए 2 हो जाएगा। तो जितना चार्ज उस आयन के रिस्पेक्ट में होता है हम बोलते हैं उसका एन फैक्टर होता है। सॉल्ट के लिए कैसे निकालते हैं? दूसरा हम लिखते हैं फॉर सॉल्ट। सॉल्ट के लिए कैसे होता है? मान के चलिए देयर एलसीएम, उनके एलसीएम थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, उनके एलसीएम के इक्विवेलेंट होता है। जैसे मैंने लिखा सॉल्ट लिखा, जैसे मैंने NaCl, तो सोडियम पे भी +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे भी 1 चार्ज होता है, तो इक्वल टू 1 × 1 है ना? समझ रहे हैं? तो किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 के एलसीएम 1 के इक्विवेलेंट होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम पे कितना हो जाएगा। ठीक है ना? 1 Mg है और 2 क्लोरीन है तो 1 × 2 ऐसा कुछ हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसको बोलेंगे 1 एल्यूमिनियम 3 है तो इज इक्वल टू 3 की, अब मैं लिखता हूँ Al2SO4 होल थ्राइस, है ना? तो देख रहे हैं आप लोग 2 × 3, 3 ये हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? 3 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होगा? 6 के इक्विवेलेंट होगा। 6 के इक्विवेलेंट होगा इसके केस में। या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट है, या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 × 2 के रिस्पेक्ट में, ऐसा भी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है ना? 2 के लिए है ये 2 के लिए है, तो पर मोल के लिए कितना हो जाएगा? तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। समझ? क्योंकि 2 एल्यूमिनियम के लिए 6 आ रहा है ना, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 3 के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। अब आपके पास ऐसा होता है, जैसे एक और देता हूं मैं, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसी के इक्विवेलेंट आप लोग जान सकते हैं। ठीक, अब देखिए सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक और टर्म हमारे पास है फॉर एसिड। एसिड के लिए कितने के इक्विवेलेंट होगा? एसिड, एसिड के लिए होता है बेसिसिटी के बराबर होता है। ठीक है ना? एसिड के लिए बेसिसिटी के बराबर होता है। तो बेसिसिटी क्या होती है? जनरली नंबर ऑफ H+ गिवन बाई एसिड। जितने H+ कोई भी एसिड देगा वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। मान के चलिए, इधर देखिए जरा, इधर आपके पास है HCl, तो HCl कितना H+ देता है? एक ही H+ देता है ना, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1, तो इसके लिए एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा? 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सुन रहे हैं क्या? देखिए जैसे H2SO4, तो H2SO4 जाहिर सी बात है भाई, यहाँ से 2H+ देगा, तो कितना हो जाएगा? 2, तो इसकी बेसिसिटी भी 2 हो जाएगी, तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। या तीसरा मैं लिखता हूं HNO3, कितना देगा? H+, तो 1, एन फैक्टर पे कितना होगा? 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको बढ़िया से। आइए कुछ अलग टाइप के एसिड को पढ़ते हैं।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? पूछ सकते हैं आप लोग। सुनो सुनो भाई, अब बढ़िया से इधर देखो, बढ़िया से देखो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है H3, देखिए मैंने लिखा है एक एसिड लिखा है H3PO4, एक एसिड लिखा है जैसे H3PO4, एक यहाँ पे लिखा H3PO3, एक लिखा H3PO2। इनकी देखो एन फैक्टर कितना होगा, इनका बेसिसिटी ऐसे चेक करते हैं। देखिए पहले इनके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे इनके स्ट्रक्चर बनाने। तो ऑलरेडी यहीं से दिख रहा है वो 3 OH 3 हाइड्रोजन को दे सकता है, तो 3 H+ को देगा तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 3, बेसिसिटी कितनी होगी 3, और जब बेसिसिटी 3 होगी तो एन फैक्टर भी कितना होगा 3। इसके लिए देखो फॉस्फोरस के लिए 2 हो जाएगा, इधर OH लगा दो, इधर OH लगा दो और इधर H, ठीक है ना। अब ये वाला H नहीं निकलेगा भाई, ये वाला H नहीं निकल सकता, क्योंकि कौन सा H निकलेगा, जो OH है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि यही बॉन्ड यहाँ पे पोलर है ना, तो जो पोलर वाला बॉन्ड होगा वही तो निकलेगा। मैंने बताया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, जो जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का बॉन्ड होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, तो ये पोलर। तो ये कितना एच देगा बच्चा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी का मतलब इसकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पूछेगा कि भाई कितना होगा किसका, एन फैक्टर एज वेल एज द बेसिसिटी। बेसिसिटी का मीनिंग ये होता है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी सॉल्वेंट कितना H+ देगा। अब भाई वही H+ ये डोनेट करेगा जो है मोर पोलर बॉन्ड का होगा। जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा वही जो है डोनेशन में जाएगा। इसका केस देखो, अब यहाँ पे एक ही H+ डोनेट होगा तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, सॉरी एन फैक्टर 1। तो देख के कुछ और लग रहा है इनके केस में, तभी मैंने ये अलग से लिखवाए, आ रहा समझ में, है ना। देख लो इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है, अच्छा ये समझ में आ गया बेटा सभी को, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, तो पूछो प्यारे बच्चों। मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं जो जरूर एग्जाम में आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन जरूर आएगा आपको एग्जामिनेशन में। बढ़ो आगे या थोड़ा तुम लोगों का इंतजार करो, इंतजार का फल मेहनत, सॉरी इंतजार का फल मीठा होता है। ठीक है बेटा, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ये पूछेगा कैलकुलेट द एन फैक्टर और बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देगा क्वेश्चन को H3BO, इसका नाम है बोरिक एसिड, पढ़ोगे आगे। अब देखो भाई इसका बेसिसिटी ऐसा होता है, देखो अब इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है ना, और वैसे भी मैंने बताया था इसके बाद वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो क्या इसका बेसिसिटी 3 होगा क्या, एन फैक्टर क्या 3 होगा क्या, क्योंकि यही पोलर बॉन्ड है, नो दिस इज द रॉन्ग।
कितना होगा सर? अरे जब भी ये कंपाउंड होता है ये हमेशा वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये हमेशा वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। OH2 ये है वाटर, समझ रहे हैं क्या? हमेशा जब भी ये वाटर के साथ, क्योंकि ये जब भी इसकी बेसिसिटी चेक करते हैं तो बिना पूछे ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो यह हमेशा खींचने की टेंडेंसी रखता है इसको। और जब ये यहां से इसको खींच लेगा तो देखो क्या बनाएगा। पहले से OH बोरोन से लगा हुआ है, OH बोरोन से लगा है, OH बोरोन से लगा हुआ है, तो यहां से एक ये बॉन्ड भी आ जाएगा और यहां से ये टूट जाएगा, क्योंकि वाटर H प्लस और OH माइनस में टूटता है। OH B OH तो ऐसा बनता है। मतलब ये कंपाउंड दिखने में ऐसा है लेकिन होता ऐसा है। तो इसका अब एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एक ये टूटेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। एन फैक्टर 4 और बेसिसिटी भी कितनी होगी इसकी? 4 ही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखी है मैंने, नोट कर लीजिएगा इस। डाउट है हस्ती पटेल? बेटा डाउट है? डाउट है क्या? अरे बोलो। नो सर। तो अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्लास हो गया है बच्चों, क्लास को रख देते हैं, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक बार और फिर कल से, ठीक है ना? फिलहाल के लिए आप इसको सॉल्व करिए और देखते रहिए।